या जो भी सवाल जवाब होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सवाल जवाब पूछना चाहते होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है ताकि वो तमाम जो अपनी कम्युनिकेशन होती है वो उस ग्रुप में किया करें। क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं ना लड़के, जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, वो ज़्यादातर यूट्यूब पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते, तो हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उसमें हम टेस्ट भी लिया करेंगे और जो होता है सवाल जवाब होते हैं उनके भी जवाब दिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं, और क्योंकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारे जो भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं उसका बर वक्त जो एक नोटिफिकेशन होता है आप तक पहुँच जाएगा। और आपको ये भी बताता चलो कि हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जहाँ पर हम जो रिटन टेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके मुतालिक जो हम एक टेस्ट जो होते हैं वो भी हम टेस्ट उस ग्रुप में ही हम लेते हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हम आपको ग्रुप का जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वो इस वीडियो में शेयर कर देंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। हमारा जो अगला जो सवाल है जहाँ से अब हमने लेक्चर को स्टार्ट करना है, तो वो हमारा जो सवाल नंबर है वो है 53। पाकिस्तान के सबसे पहले चेयरमैन सेनेट का नाम क्या था? तो खान हबीबुल्ला खान साहब थे जो सेनेट के पहले चेयरमैन थे। तो जो मौजूदा हैं, तो मौजूदा भी पूछ सकते हैं, और जो ये पूछ रहे हैं कि पहले कौन से हैं, मौजूदा करंट अफेयर में आ जाते हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द करंट अफेयर की जो हमारी जो वीडियो होगी हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, पाकिस्तान की उस शख्सियत का नाम क्या है जो सबसे ज़्यादा बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुई? तो वो हैं वसीम सिजाज साहब। इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा चेयरमैन सेनेट कौन है? तो मौजूदा पूछ रहे हैं कि मौजूदा कौन है? तो मोहम्मद सादिक संजरानी साहब जो हैं मौजूदा हैं, जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, सेनेट के चेयरमैन। अगला जो हमारा सवाल है, अफवाज पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ कौन थे? पहले जो कमांडर इन चीफ मुसलमान थे वो थे जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब। उससे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 60 है, कौन से फौजी हुक्मरान पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेट कहलाते हैं? तो वो हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास है 61, पाक आर्मी के वाहिद फील्ड मार्शल कौन हैं? तो वाहिद जो फील्ड मार्शल हैं वो हैं जनरल अयूब खान, जिन्होंने मार्शल लगाया था पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर हमारे पास है 62, वो कौन से सिविलियन हुक्मरान हैं जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही कई बार ये सवाल आया है प्रीवियस पेपर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनको फांसी भी दी गई थी। काफ़ी बार सवाल इस तरह आ जाता है कि वो कौन से हुक्मरान हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी दी गई थी, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है। पाकिस्तान के वाहिद हुक्मरान जो चीफ़ एग्जेक्टिव के ओहदे पर फायज रहे, तो वो जो वाहिद है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जो चीफ़ एग्जेक्टिव के ओहदे पर फायज रहे। सवाल नंबर हमारे पास है 64, पाक आर्मी के कौन से आर्मी चीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया? तो वो जहांगीर करामत साहब हैं, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। तो इस तरह के ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जनरल नॉलेज है सबसे पहले आपको वो आना चाहिए, उसके बाद जो दुनिया का पूरा आलमी जो होता है उसको बाद आपको वो आना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर की चीज़ों के पता तो होना चाहिए ना, अपने घर की चीज़ों में। तो मतलब पाकिस्तान हमारा घर ही तो है ना, कि इसमें चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है वो कौन है, कौन कौन से रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, हम अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं और यही पेपर में आए होते हैं। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम कहते हैं ये सवाल पेपर में नहीं आएगा, और जब पेपर में जाते हैं तो वही सवाल आया होता है, तो वो उस वक्त पछता रहे होते हैं। तो खैर ये एक किस्मत की बात ही होती है, लक होता है। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है 65, सबसे पहले निशान हैदर किसे दिया गया? ये कई बार पीपीएससी में भी पूछा गया है। जो पीपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो ही है कि सबसे पहले जो निशान हैदर किसे दिया गया, तो वो थे कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद साहब, जिन्हें पहले निशान हैदर का जो तमगा दिया गया था। दूसरे नंबर पर निशान हैदर किसको दिया गया था? तो वो मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद थे। आपने भी गूगल पे पूरी इसकी जो डिटेल है सर्च कर लेनी है। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो में भी इनके मुतालिक पढ़ते रहें।
तीसरे नंबर पर निशान हैदर किसको दिया गया? तीसरे नंबर पर जो दिया गया था निशान हैदर, वो दिया गया था जी मेजर अजीज़ भट्टी साहब हैं। तो वो जो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। निशान हैदर का आज़ाद पाने वाले सबसे कम उम्र का नाम क्या है? वो पूछ रहा है कि सबसे उम्र जिस नौजवान की उम्र जो कम थी, जिसको निशान हैदर मिला है, वो कौन थे? तो वो थे राशिद मिन्हास शहीद हैं। इनकी उम्र कम थी, तो इनको भी निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले ये कम उम्र जो नौजवान हैं वो हैं राशिद मिन्हास शहीद। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले पाक फ़िज़ाइया के वाहिद ऑफिसर का नाम क्या है? तो वो भी राशिद मिन्हास शहीद ही हैं। कम उम्र भी यही हैं, और जो पाक फ़िज़ाइया के जो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्हें निशान हैदर का जो अवार्ड दिया गया है वो भी राशिद मिन्हास शहीद ही हैं। अगले सवाल पे चलेंगे हम। हमारे पास सवाल नंबर है 70। सितंबर 1965 के पहले शहीद फौजी का नाम क्या था? कई बार आया है, और ये पिछले जो एक पेपर हुआ था ASF में हुआ था, उसमें ये सवाल आया हुआ था कि सितंबर 1965 की जब जंग हुई थी तो पहला जो शहीद हुआ था फौजी, उसका नाम क्या है? तो वो जो उसके फौजी का जो नाम है वो है मोहम्मद शरीफ नाइक। हम समझते हैं कि ये मामूली सवाल है, इस तरह के पेपर्स में नहीं आते, लेकिन आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लें, इन्हीं में से सवाल आए होते हैं, और जो इन्हीं की तैयारी करते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। जो होते हैं तुक्के वाले, वो फिर तुक्के वाले ही रहते हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो 2-2 सालों के बाद जो एक जॉब्स की जो अनाउंसमेंट की जाती है, तो आपने कोशिश करना है, तैयारी ही करनी है, तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाते रहेंगे तो आपकी जो एज है वो ओवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो सवाल नंबर है वो है 71। सितंबर 1965 में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के सरबराह कौन थे? जो 1965 था, जंग लगी थी पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो पाक फ़िज़ाइया के जो सरबराह थे वो पूछ रहे हैं कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल नूर खान साहब थे। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। सितंबर 1965 में पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह कौन थे? तो बड़ी फ़ौज के जो सरबराह थे वो थे जनरल मूसा खान साहब थे। सवाल नंबर 73 है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे मिस्टर जस्टिस मियां अब्दुल रशीद साहब थे, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ये पूछा जाता है, और मौजूदा का भी पूछा जाता है। तो मौजूदा का तो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पहले थे वो हम अभी ही तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह ये इस तरह के सवाल होंगे। और कई बार इस तरह का भी सवाल आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद कितनी है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो जज हैं उनकी तादाद कितनी है। इस तरह के MCQs कई बार आए हुए हैं। जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले पेपर दिया है, उनको ये अंदाज़ा है कि ये वाकई ही ये सवाल अहम है, और इसके सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक और हाई कोर्ट के मुतालिक सवाल ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। सवाल नंबर हमारे पास 74 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनको मुअत्तल कर दिया गया और वो दोबारा बहाल हो गए? तो वो जो थे जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में क्या कहते हैं? तो अदालत उज़्मा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो हाई कोर्ट होती हैं उनको अदालत आलिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है 76, हाई कोर्ट को उर्दू में कहा जाता है? तो अदालत आलिया कहा जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, सूबा पंजाब के हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं? तो मौजूदा जो कह रहे हैं कि ये जस्टिस यावर अली ख़ान हैं, तो हो सकता है चेंज हो गए हों, लेकिन हम इंशाल्लाह इनके मुतालिक बाद में पढ़ेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमने पूरी वीडियो इंशाल्लाह बनानी है इनके ऊपर, जो चीफ जस्टिस कौन है फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट के, फ़लाँ जो हमारे पास सूबा है सिंध के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, IG कौन है, DIG कौन है। इसके मुतालिक आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने टच रहना है इस वीडियो के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारे ग्रुप में आपने एक्टिव रहना है। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे, आपने परेशान नहीं होना। बाकी रिज़्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, इंसान की कोशिश होती है कि वो सिर्फ कोशिश ही करे। इंसान का जो काम है वो कोशिश का है, कोशिश का फल अल्लाह पाक देता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह नीयत का फल ही दिया जाता है। तो चलते हैं, हमारे पास जो अगला सवाल है वो है पाकिस्तान के, हमें एक सवाल जो छोड़ गए थे, सूबा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का क्या नाम है?
जो पूछ रहा है खिज़र हयात गोंदल साहब, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। पाकिस्तान के किस सूबा को बाबल इस्लाम कहते हैं, तो वो सिंध है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। क्लिफ्टन साहिल किस शहर में वाक़या है, तो क्लिफ्टन साहिल किस शहर में वाक़या है, ये सवाल कई बार आया है। ये कराची में वाक़या है। और आपने याद किस तरह रखना है, क्लिफ्टन काफ पहले आवाज़ आ रही है और इधर भी कराची की काफ पहले आवाज़ आ रही है। जहाँ भी क्लिफ्टन आएगा आपने कराची इसके साथ जोड़ देना है कि क्लिफ्टन जो साहिल है ये कराची शहर में वाक़या है। मोहनजोदड़ो के खंडरात किस शहर में हैं, बहुत अहम सवाल है। कई बार ये सवाल प्रीवियस पेपर में पीछे पूछा गया है। अगर आप कोई बुक उठाकर देख लें या कोई प्रीवियस पेपर अगर आपके पास हैं तो उठाकर देख लें। इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहनजोदड़ो के जो खंडरात हैं किस शहर में हैं, तो ये हैदराबाद में। हैदराबाद जो कराची सूबा है उसका शहर है हैदराबाद। कैद आज़म का मज़ार किस शहर में है, तो कैद आज़म का जो मज़ार है वो कराची में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कैद आज़म के मुतालिक आपको पता है कि सवाल लाजमी आता है। सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, आपके अल्लामा इकबाल जो आपके टॉप जो हीरो हैं, तो इनके मुतालिक सवाल वो 1-2 सवाल ज़रूर पूछ लेता है पेपर बनाने वाला। रानी कोट का किला कहाँ वाक़या है, तो रानी कोट का किला जो है वो हैदराबाद में वाक़या है। हैदराबाद कहाँ वाक़या है, काफ़ी बार ये सवाल आ जाता है कि हैदराबाद शहर किस सूबे में वाक़या है, तो ये हैदराबाद या कराची में वाक़या है। अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पर वाक़या है, अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है ये पंजाब के शहर लाहौर में वाक़या है। छांगा मांगा का जंगल किस ज़िला में वाक़या है, छांगा मंगल जो पंजाब का शहर है कसूर, वहाँ छांगा मांगा का जो जंगल है ये वहाँ पर वाक़या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा इस सवाल को कभी ना भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दामन कुह कहाँ पर वाक़या है, दामन कुह तो ये इस्लामाबाद में वाक़या है। दामन कुह इस्लामाबाद में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कैद आज़म ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन किस शहर में गुजारा था, तो वो कराची में गुजारा था। वो बीमार थे कैद आज़म, तो वो उसने अपना आखिरी जो लम्हात थे वो कराची में ही गुजारे थे। कैद आज़म के मकबरा की इमारत का संग बुनियाद किसने रखा था, तो वो मोहम्मद अयूब ख़ान है। उन्होंने कैद आज़म का जो मकबरा की इमारत का संग बुनियाद रखा था। कैद आज़म की वफ़ात पर कौमी परचम कितने दिन सुरंगो रहा, ये बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा गया है। तो हो सकता है हमारा जो पेपर होगा पंजाब पुलिस के मुतालिक हो, या आप अगर किसी और का जो रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है ये सवाल उसमें आ जाए। ज़रूरी नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये पंजाब पुलिस में ही आएगा। इस तरह का अगर आप किसी और अगर फोर्स से अगर आपने अप्लाई किया किसी और महकमे में, तो आप ये जो पढ़ रहे हैं ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो पाकिस्तान का सेम है। ये नहीं है कि अगर आप एयरफोर्स का जो आप पेपर देंगे तो वो सवाल कहीं और से आएंगे। हो सकता है इन्हीं में से MCQs आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हमने इनमें से टेस्ट लेना है। हम कुछ एक्स्ट्रा जो नोट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह अपने जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं उनको हम सेंड करते रहेंगे। तो आपने हमारे ग्रुप में जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपने एक्टिव रहना है, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एक्टिव रहना है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है वो कर सकें। और अपने जो आपने जो फ़ीसें देते हैं, आप 3-3, 4-4 हज़ार फ़ीसें देते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं घर बैठकर, और आप जूम पर करते हैं। जूम पर आपको ये बता दूं, जूम पर हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि जूम पर काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर नेटवर्क का मसला होता है, तो काफ़ी उनको आवाज़ ही नहीं समझ आ रही होती, कोई पिक्चर नहीं आ रही होती। ये आपके पास एक ये बेनिफिट है कि आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, नोटिफिकेशन होगा। आप जहाँ बैठकर जहाँ आपका सिग्नल आ रहे हो, आप वहाँ बैठकर 5 रुपये का पैकेज लगाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने तैयारी किस तरह करनी है, आपने जिस तरह आपने देखा है, अब जो सवाल नंबर 92 है, कैद आज़म ने कब वफ़ात पाई, आपने ये नहीं यही एक तैयार नहीं करना, आपने वफ़ात कब पाई, कैद आज़म पैदा कब हुए, कैद आज़म ने डिग्री कहाँ से हासिल की। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे ना तो 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे रिटन टेस्ट को। अगर हम एक ही MCQs को लेके बैठ जाएंगे कि हमने ये तैयार कर लिया, तो हो सकता है वो ये पूछ ले कि वो कैद आज़म पैदा कब हुए, हम वफ़ात याद करके चले जाएँ, वो पूछ ले कि भाई पैदा कब हुए, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। तो इस तरह के जो हमारे पास सवाल है, हमें हर सवाल के साथ टच रहना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंशाल्लाह, हम जो 100 MCQs हैं आज हम इंशाल्लाह इसी में कवर कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है
सवाल नंबर हमारे पास 90 है। बवक्त इंतकाल कैद आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे? या अल्लाह पाकिस्तान। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये वो करेक्ट ऑप्शन है। मस्जिद शहीद गंज कहाँ वाक़ है? तो ये 9 लखा बाज़ार जो लाहौर है वो ये वहाँ पर वाक़ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि मस्जिद शहीद गंज कहाँ वाक़ है। कराची वाक़ है, लाहौर में वाक़ है, लंदन में वाक़ है, पाक पतन शरीफ में वाक़ है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो 9 लखा बाज़ार लाहौर में वाक़ है। कैद आज़म ने कब वफ़ात पाई? बिल्कुल वही आ गया। हमने कैद आज़म के मुतालिक और भी MCQs पढ़ने हैं। अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट्स में कहेंगे या ग्रुप में कहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कैद आज़म के मुतालिक जो तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी लाइफ के मुतालिक हैं, इसने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, मतलब तमाम हम चीज़ें इंशाल्लाह अलग से हम पढ़ लेंगे। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11 सितंबर 1948 को कैद आज़म ने वफ़ात पाई कराची में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कौन सा खिताब से पुकारा जाता है? खालिक पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने एक तस्वर पेश किया था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क इंशाअल्लाह वतन हम बना कर रहेंगे, तो उनको जो खालिक पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है अल्लामा इकबाल को। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा है? बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा है, तो कराची है। तो ये भी पूछा जाता है कि कराची को इस्लामाबाद जो बना है, ये पहला दारुल खिलाफा कब बना है? तो ये 1960 में बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला तो कराची था, दूसरा इस्लामाबाद है, तो ये कन्वर्ट कब हुआ? कराची का जो दारुल खिलाफा था इसको ख़त्म कब किया गया और कैसे कब बनाया गया इस्लामाबाद का जो दारुल खिलाफा था? तो वो 1960 में बनाया गया। कैद आज़म के नज़दीक तकसीम के बाद सबसे अहम जो मसला था वो क्या था? जब हमें आज़ादी मिली थी तो कैद आज़म बहुत परेशान थे, और वो जो उनके नज़दीक जो अहम मसला था वो था कि महाजरीन जो थे ना, उनकी आबादकारी, उनको जो ना उनका जो सिस्टम जो उनकी जो ना बहाली है वो किस तरह करनी है। तकसीम के बाद महाजरीन की आबादकारी के लिए कैद आज़म ने कौन सा फ़ंड कायम किया? तो रिलीफ फ़ंड जो था ना महाजरों के लिए, कैद आज़म ने ये कायम कर दिया कि जो तमाम जो रिलीफ़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ़ मिलेगा वो महाजरीन को मिलेगा। तो महाजरीन के लिए ही रिलीफ फ़ंड, जैसे हमारा जो माह रमज़ान आ रहा है तो एक वो कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं, रमज़ान पैकेज होता है, तो महाजरीन के लिए रिलीफ फ़ंड कैद आज़म ने कायम किया था ताकि महाजरीन को जो ज़रूरत हो वो रिलीफ हासिल कर सके इस फ़ंड से। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है 97। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफज हुआ? तो वो हुआ था 23 मार्च 1956 को। नेक्स्ट सवाल है पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा? तो पहला जो मार्शल लगा था वो 1958 को लगा था, अयूब खान साहब ने लगाया था। पाकिस्तान का 1956 का आइन कितने साल चल सका? तो सिर्फ 2.5 साल चल सका। नेक्स्ट सवाल और हमारा जो वीडियो का जो आखिरी जो सवाल है वो है कराची के बाद कौन सा शहर को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया? 1960 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल पढ़ लेते हैं, इस पेज का हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। पाकिस्तान की मुकन्ना किस पर मुश्तमिल है? कौमी असम्बली और सैनेट पर मुश्तमिल है। ये हमने वीडियो में पहले ही पढ़ लिया है। पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफज किया गया? पहला तो 1956 में किया गया, दूसरा जो किया गया 1962 में किया गया। तो जो तीसरा आइन नाफज किया गया जो अभी तक चल रहा है वो है 1973 का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों आपने MCQ अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब मंजूर हुआ? जो तीसरा आइन मंजूर हुआ था 14 अगस्त 1973 को हुआ था। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? बिल्कुल हाई कोर्ट होती है, आपको सबको पता है। और ये पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट हमारे लाहौर में वाक़ है, कराची में भी वाक़ है, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस्लामाबाद में वाक़ है। काफ़ी बार ये सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो अदालत है ये कहाँ पर वाक़ है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इस्लामाबाद में वाक़ है। 1973 के आइन में कितनी दफ़ा शामिल हैं? 280। ये सवाल भी आया हुआ था पंजाब पुलिस फेज़ 2 का। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पेपर उठाकर देख लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और उन्हीं में से आया हुआ था, और यहाँ से भी उन्होंने एक सवाल लिया था। पाकिस्तान में मुल्क का सरबराह कौन है? तो सदर है पाकिस्तान का जो सरबराह है। मुल्क हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका जो सरबराह है वो सदर है। पाकिस्तान में इंतज़ामिया का सरबराह कौन है? इंतज़ामिया जो हमारा जो इंतज़ामिया का जो सरबराह है जिसने काम करवाना होता है वो होता है वज़ीर आज़म।
वफाक की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। हमने पहले ही पढ़ा है कि वफाक जो इस्लामाबाद में वाक़ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये बड़ी अदालत है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का सदर कहाँ पर वाक़ है? बिल्कुल जी, हमने पहले रीड कर लिया कि इस्लामाबाद में वाक़ है। इस तरह से हमने ना एक सवाल के 3-4 MCQs तैयार करेंगे तो हम कहीं सेट हो सकेंगे, अदरवाइज़ हम रह जाएंगे तैयारी करते करते। बाकी अल्लाह मालिक है, हमारी जो नीयत साफ़ है, इंशाल्लाह हम कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान में सूबे का आइनी सरबराह कौन होता है? तो आइनी जो सरबराह होता है वो गवर्नर होता है। आपको भी पता है कुछ इशू बना हुआ था कि गवर्नर ने डेट देनी है न्यू इलेक्शन की। गवर्नर के पास अख्तियार होता है कि वो अपने सूबे के जो इलेक्शन होते हैं वो गवर्नर डेट देता है कि आपने कब इलेक्शन कराने हैं। तो आप इस मामले पर अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपने उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, ताकि हम जो टेस्ट लेंगे आप उसमें शामिल हों, और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। फ़ेज़ 2 से पहले इंशाल्लाह हमने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।